हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंधान स्टडी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इन तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का शाही चार्टर कब प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1600 को जारी किए गए शाही चार्टर के तहत महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एक अधिकार मोनोपोली प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उग्रवादी, जिसको गरम दल बोलते हैं, राष्ट्रवादियों के वर्ग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रानाडे नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद रानाडे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नरम दल विचारधारा के नेता थे। इसके विपरीत बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, उग्रवादी यानी गरम दल विचारधारा के प्रमुख स्तंभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा उठाए गए किस कदम के बाद में भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए घातक माना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो के उस वक्त क्या थे? वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में हुई थी। राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे। यह कांग्रेस से पहले राजनीतिक अधिकारों और सुधारों के लिए आवाज उठाने वाले सबसे प्रमुख संस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के विस्तार और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए सिफारिश की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन 1930 की मुख्य सिफारिशों में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना और प्रांतीय सरकारों को अधिक स्वायत्ता, ऑटोनॉमी देना शामिल था। इसके तहत प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया जाना था और मंत्रियों को और अधिक अधिकार दिए जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ही वॉन द इलेक्शन इन 1892। उन्होंने 1892 में यह चुनाव जीता था। कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे? तो वो थे फिन्सबरी सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की बात करें तो इसे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कृति ने लिखा था। युद्ध की बात करें तो इसमें नर्मदा नदी के युद्ध का वर्णन है, जहां पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था।
भाषा की बात करें, यह संस्कृत भाषा और पुरानी कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। मुंडका, इसको इंग्लिश में मुंडका उपनिषद बोलते हैं, हिंदी में मुंडको उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद का एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नेशनल मोटो के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महायाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महावस्तु बौद्ध साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके पिछले जन्मों है ना का वह विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ बुद्ध को एक सामान्य इंसान न मानकर अलौकिक और दिव्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है, जो कि महायान विचारधारा की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में स्थापित उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इबादत खाना। ऑप्शन नंबर बी, इबादत खाना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना का निर्माण सम्राट अकबर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1570। ऑप्शन नंबर सी, 1575 में किया गया था। 1575 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना उपासना भवन कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किस मुगल शासक के शासनकाल में विख्यात थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह न्यू कैसल किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ज़्यादातर दूरी जो होती है देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यानी कि इक्वेटर पर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है, तो जो इक्वेटर पर होती है ना, ये फिर ये लॉन्गिट्यूड, इसको देशांतर बोलते हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। वही बोल रहा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज एट द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड में जो भी ज़्यादा डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर पर ही होती है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक है, ये एक लाइन है, ये दोनों यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी हिमालय से भारी मात्रा में गाद सिल्ट बहाकर लाती है, जो मैदानी इलाकों में जमा हो जाती है। इसके कारण नदी का तल ऊंचा उठ जाता है और यह अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। पिछले 250 वर्षों में इसने लगभग 112 किलोमीटर से भी अधिक का मार्ग परिवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण यह अणुवर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लैटेराइट मृदा के बारे में जान लेते हैं। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? लैटेराइट मृदा। लो ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। अधिक वर्षा के कारण उपजाऊ तत्व पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे यह खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।
अब जलोढ़ मृदा की बात करें, एल्यूवियल सॉइल, यह नदियों द्वारा लाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। कौन? एल्यूवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। काली मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। इसका निर्माण लावा से होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में बायोमास जैव द्रव्यमान के अपघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किण्वन अपघटन भी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, यहाँ पे ये टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल होती है ना, तो ऊपर से जैसे नीचे आइएगा ना, ऊपर से नीचे, इसको वर्ग बोलते हैं, और इधर से इधर जाइएगा तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आवर्त बोलते हैं उसको हिंदी में, इसको वर्ग बोलते हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हर नए आवर्त पीरियड के साथ परमाणु में एक नया कोष सेल जुड़ जाता है, जिससे नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण प्रकीर्णन का कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में हवा के अणु, धुआं और धूल के कण मौजूद होते हैं। जब सूर्य की प्रकाश इन सूक्ष्म कणों से टकराकर चारों तरफ बिखरता है तो इसे प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन अणु की कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष रोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? द एंटी वेनम इंजेक्शन इज अ कंपाउंड ऑफ विच एलिमेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैव सेल ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक का प्रमुख उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला। ऑप्शन नंबर बी कोयला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग याददाश्त, बुद्धि और चेतना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब सेरेब्रम के बारे में जान लेते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह सोचने, तर्क करने, याद रखने और भावनाओं को नियंत्रित करता है। कौन? सेरेब्रम। अब हिप्पोकैम्पस के बारे में जान लेते हैं। सेरेब्रम के भीतर स्थित यह भाग नई यादें बनाने और उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने में मदद करता है। कौन? हिप्पोकैम्पस। सेरेब्रम के बारे में जान लेते हैं। शरीर का संतुलन और मांसपेशियों की गति जैसे चलना को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। स्पाइनल कॉर्ड, यह मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन उसमें सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के समान पूंछ, दांत और पंजे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टमीटर के बारे में देख लेते हैं। विभवांतर मापने के लिए इसे हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। एमीटर की बात करें तो ये विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापना है तो वो एमीटर का उपयोग करते हैं, विभवांतर मापना है तो वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। और वोल्टमीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो वो समांतर क्रम में, पैरेलल में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 359, अनुच्छेद 359 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 20 एंड 21, अनुच्छेद 20 और 21 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहे। किस आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध या बाहरी आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध या बाहरी आक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः ही केवल तब निलंबित होते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का वाइमर संविधान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की विशेषता जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल को उसकी प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ाने की मंजूरी कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांसद। ऑप्शन नंबर सी, सांसद राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, लेकिन इसे 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और संसद को हर 6 महीने में इसे फिर से मंजूरी देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष, 1 साल के लिए होता है। कुल सदस्य की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। सदस्यता प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन की बात की जाए प्रतिबंध की, तो कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। अध्यक्ष की बात करें, चेयरमैन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा चुना जाता है, जो हमेशा सत्ताधारी दल से होता है। जो पार्टी जीती केंद्र सरकार में जो पार्टी होती है उसके सत्ताधारी बोलते हैं, तो उनसे ही वो चुना जाता है। राज्यसभा की भागीदारी की बात करें तो इसमें राज्यसभा के कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। मैंने पहले भी कहा राज्यसभा इसमें नहीं होता है, सभी लोकसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से 1 भी रुपया नहीं निकाला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 1 के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया है। सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी राजस्व और ऋण इसी निधि में जमा होते हैं। इस निधि से कोई भी धन केवल संसद द्वारा पारित कानून विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाला जा सकता है, जो वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल विधि के समक्ष समता का सिद्धांत ब्रिटिश कानूनी प्रणाली पर आधारित है। हालांकि इसी अनुच्छेद में शामिल कानूनों के समान संरक्षण का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 20 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर लॉर्ड
विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत स्थापित प्रथम विधि के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकेले। ये लॉर्ड मैकेले थे। वहाँ पे गलती बोल दिए थे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे लॉर्ड मैकेले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों संस्थानों का निर्माण जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में एक सम्मेलन के दौरान हुआ था। IMF आर्थिक स्थिरता और विनिमय दरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि विश्व बैंक दीर्घकालिक आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के तहत इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाला संस्थान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, VD सावरकर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के विचार को मुख्य रूप से विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रतिपादित और व्यवस्थित किया गया था। उन्होंने अपनी 1923 की पुस्तक हिंदुत्व हु इज ए हिंदू में इस विचारधारा को सबसे पहले प्रमुखता से रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये सीधे करदाता टैक्स देने वाले की आय पर लगाया जाता है और इसे सीधे सरकार को जमा करना पड़ता है। प्रगतिशील कर की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ जाती है, अर्थात अधिक कमाने वालों पर अधिक टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? क्लासिकल डांस जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किस आधार पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक गांव के नाम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गांव के नाम पर, आफ्टर ए विलेज। तो दोस्तों ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट GK GS क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।